अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी करेले और प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी ये बनती है और गर्मियों की ये स्पेशल डिश है जो कि हर वक्त ही सारे ही खाने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत ही मज़े की ये लगती है। रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ। तो करेले हमने लिए हैं बिल्कुल फ्रेश वाले, इनको वॉश कर लिया सबसे पहले और इनको ड्राई कर लिया और फिर इनको हमने इस तरह से काट लिया है दरमियान में से, और जो इनके अंदर बीज हैं हार्ड वाले उनको निकाल देंगे और जो बिल्कुल सॉफ्ट हैं उनको रख लेंगे और पीसेस अपने हिसाब से जितने पसंद हैं उतने उतने बड़े काट लें। इस तरह के काटना चाहें तो इस तरह से मीडियम से पीसेस हमने काट लिए हैं इनके। तो सारे ही हमने करेले जो हैं इस तरह से काट के रख लिए हैं। इनको पहले वॉश कर लिया था, बाद में इनको पानी नहीं लगाना है तो ये कड़वे नहीं बनेंगे। ये बड़ी अच्छी टिप है जो हमने आपके साथ शेयर की है। पहले इनको धो लें, बाद में इनको पानी ना लगाएं तो ये कड़वे नहीं बनेंगे। तो हमने सारे ही करेले काट लिए हैं। अब ये कढ़ाई ली है एक लोहे की, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप और करेलों को हमने डाल दिया है इसके अंदर और इसको अब हमने 3 से 4 मिनट के बाद ऊपर नीचे करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनको ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि ये सारे ही अच्छी तरह से रेड हो जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम है इस वक्त, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं है ताकि ये एक तरफ से जले ना। इतनी ही फ्लेम रखनी है और इनको कभी कभार हिलाते रहना है। 4-5 मिनट के बाद हम इनको हिलाते रहे हैं तो ये इतने रेड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनको काला नहीं करना क्योंकि फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इतने ही रेड ये करने हैं। और अब इसके अंदर हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं स्लाइस में काट के। प्याज भी इसके अंदर बहुत अच्छे ज़्यादा हों तो अच्छे लगते हैं। तो और ये हमने आज तो बनाए भी प्याज और करेले हैं। तो इनको ज़रा सा हमने सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इनको रेड नहीं करना। ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लेम हमारी थोड़ी सी हमने तेज़ कर ली है इस वक्त क्योंकि प्याज के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो फिर इसको फ्लेम को ज़रा तेज़ करके ही पकाया है। ये हमने 4 बड़े टमाटर लिए, इनको बारीक काट लिया और अब इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी ½ टी स्पून, और ये क्रश चिलीज़ हैं 1 टीस्पून, और ये सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और ये नमक है तकरीबन 1 टीस्पून। तो सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसमें सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते, इनका अपना ही फ्लेवर होता है करेलों का जो बहुत अच्छा लगता है। इसमें टमाटर भी ज़्यादा जाते हैं और प्याज भी। तो सारे ही जो हमने ये नमक मिर्च वगैरह डाली थी मिक्स कर दी और इसको कवर करके रख दिया 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से घुल जाएंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर चम्मच को चलाएँगे तो टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से घुल जाएंगे। तो करेले हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क का। जितनी थोड़ी बहुत इसके अंदर कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमने इसमें ½ कप डाला है मिल्क का, 1 कप नहीं डाला क्योंकि हमें ये कड़वे ज़्यादा नहीं लगते हैं। जिस तरह से हमने शुरू में आपको बताया है कि पहले इनको वॉश कर लें और बाद में इनको ड्राई करके काट लें, उस तरह से भी इनके अंदर ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं रहती। मगर थोड़ी बहुत का अगर अंदेशा हो तो इसके अंदर ½ कप के करीब डाल लें मिल्क। फ्रेश मिल्क डाला है और अब ये ड्राई हो चुका है। इसको हमने तेज़ आंच करके ड्राई कर लिया। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। हमारे करेले बड़े ही मज़ेदार बने हैं। इस तरह से बनाएं तो बिल्कुल कड़वे नहीं बनते
और गर्मियों में ये खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर तंदूर की रोटी हो, ऊपर से देसी घी लगा हो और साथ में कच्ची लस्सी बनी हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। तो जो लोग नहीं खाते कड़वे होने की वजह से, वो भी इस तरह से बना के देखें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।